हेलो प्यारे बच्चों, देखिए अभी तक की क्लास में हम ट्रेनिंग की वजह से थोड़ा लैग हुआ, लेकिन अब हम लोग स्पीड पकड़ेंगे और जो परीक्षा से संबंधित जितने टॉपिक्स हैं अब जल्दी जल्दी कवर किया जाए। मैं मानता हूं कि आप लोग मेंटल एबिलिटी टेस्ट के सवाल कर रहे होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और आपको एनएमएस की जो पुस्तक मिली है उसको आप लोग, उसके प्रश्नों को आप लोग बार बार रिवीजन कर रहे होंगे। जैसे सारे बच्चे करते हैं, रट्टा मारते हैं, वैसे भी करना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम जो धीरे धीरे चल रहे हैं वह आपको सिखाएगा। याद करना ही केवल मायने नहीं रखता है, समझ बहुत ज़्यादा जरूरी रखता है किसी टॉपिक को याद करने में। अगर उस टॉपिक को हम समझ लेंगे तो हमें जीवन भर वो टॉपिक याद रहेगा। और मुझे विश्वास है कि अगर तुम लोग ये देख रहे हो, अच्छे से समझ रहे हो, तो आने वाले भविष्य में तुम मास्टर को पढ़ाओगे, दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। हम लोग कल क्लास में चलते हैं। रक्त हम लोग पढ़ रहे थे, तो हमने बताया था आपको पहली क्लास में, रक्त से संबंधित ये तीसरा वीडियो है। हमने पहली क्लास में बताया था कि रक्त को हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहला रक्त की अनुवांशिकी, जिसमें हम लोग रक्त की खोज, रक्त के प्रकार और उसके जेनेटिक्स कौन कैसे, मतलब रक्त में भिन्नता आई है, वो सभी चीजों को हमने दो वीडियो में कवर किया। ब्लड ग्रुप्स को जाना, किस प्रकार से ब्लड ग्रुप तैयार हुए ये जाना। हमने आरएच फैक्टर को जाना, जो बहुत अभी हाल ही की खोज है। तो हमें यह जानने को मिला कि रक्त से संबंधित कितनी बड़ी दुविधाएं मनुष्य के सामने खड़ी हो रही होंगी एंटीबॉडीज और एंटीजन के मामले में। और विज्ञान को, हमारे बायोटेक्नोलॉजी ने कितना काम किया होगा, तब जाके ये सभी चीजों पहलुओं को हम समझ पाए, ठीक है। आइए अब हम लोग रक्त के दूसरे भाग को अब पढ़ेंगे, जो हमारा रक्त के कार्यकी के नाम से टॉपिक होगा। आपके पुस्तक में ऐसे नहीं दिया है, हम समझ तैयार कर रहे हैं, समझा रहा है, हम समझ तैयार कर रहे हैं। पुस्तक में ऐसे नहीं दिया होगा, पुस्तक में क्या दे देगा अभी बताएंगे, लेकिन कैसे पढ़ना है ये पहले जान लेते हैं। तो रक्त की कार्यकी में रक्त क्या है। अगर हम एक रक्त, अगर मैं अपना बाजू को काटूं और रक्त उसमें से निकालूं, ठीक है बेटा। अगर रक्त बह रहा है, रक्त बह रहा है, उसको मैंने एक कटोरे में ले लिया। अब उस कटोरे में लेकर, उस गिलास में लेकर मैं उसको एक छननी में बहुत पतली महीन छननी में उस ब्लड को डाल रहा हूं, ठीक है। उस ब्लड को जब मैं डालूंगा तो कुछ ब्लड का कुछ हिस्सा मैं देखूंगा छननी के ऊपर जमा पड़ा है, और कुछ ब्लड का हिस्सा छन छन के कहां, एक पात्र में जमा हो रहा है। यानी कि हमारा जो ब्लड है वह पूर्ण द्रव अवस्था में नहीं है, पूर्ण द्रव अवस्था में नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसी को समझना है पूरा, ठीक है। तो जो हिस्सा आपका छन के आ जाता है, ठीक है, उसी को कहा जाता है प्लाज्मा। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा। वो प्लाज्मा अर्धद्रवित हिस्सा है, जो अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। वो छन के बाहर आया है। कुछ रक्त कोशिकाएं हमारी छन्नी में ही जमा हो गई है, जो कई टाइप की होती हैं। अगर उसको हम लोग सूक्ष्मदर्शी से, अगर बहुत ही सूक्ष्मदर्शी से उसको देखें तो हम उसमें से कुछ प्राप्त करते हैं। वो क्या क्या डॉक्टर्स देखते हैं, समझिए। तो रक्त में दो तरह की चीजें होती हैं, जो हमारा ब्लड निकलेगा उसको हम देख नहीं पा रहे हैं, हम बस एक लाल कलर का गाढ़ा द्रव देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? गाढ़ा द्रव देख रहे हैं, जिसमें रक्त कोशिकाएं होती हैं और प्लाज्मा होता है। याद रखना, प्लाज्मा की मात्रा ज्यादा है। जैसे लार में किसका मात्रा ज्यादा है? जल का 99% पूछ लेता है। तो प्लाज्मा 55 से 60% प्लाज्मा होता है, और रक्त कोशिकाएं जो हमारी छन्नी में ही जमा हो जाते हैं, यानी वो छन नहीं सकते, वो द्रव अवस्था में नहीं है, वो लिक्विड नहीं है। तो जो छन नहीं पाता है वह लगभग 40 से 45% हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में मिलता है। उसमें क्या क्या होता है? आरबीसी, देखने पर सूक्ष्मदर्शी से डब्ल्यूबीसी, और रक्त कणिकाएं जिन्हें प्लेटलेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? आपने दैनिक जीवन में देखा होगा, कहा होगा, कोई लोग कहते होंगे कि मच्छर काटे प्लेटलेट्स घट गई। क्या कम हो गई? प्लेटलेट्स घट गई बा, कमजोरी लग रहा है। ब्लड चेक कराया तो पता चला कि प्लेटलेट्स घट गया उसका, ठीक है। प्लेटलेट्स की कमी आ गई। जैसे कहते हो बकरी का दूध पी लो, तो मदार का पत्ते का छाल का वो
लोग करते हैं ना, समझ आया? तो ये तुमने सुना होगा, यानी ब्लड में प्लेटलेट्स की कमी हो जा रही है तो दिक्कत, ठीक है, समझ आया? तो हमने क्या जाना, रक्त कोशिकाएं में क्या क्या चीजें हैं, कोशिकाओं में सेल्स, ब्लड सेल्स, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और रक्त कोशिकाएं जिन्हें क्या कहा जाता है, परीक्षा में तुम्हें फंसा देगा, प्लेटलेट्स भी नहीं देगा, रक्त कोशिकाएं भी नहीं देगा, कह देगा बिम्बाणु, बिम्बाणु क्या दे देगा, बिम्बाणु दे देगा, संस्कृत शब्द है, याद कर लेना, बिम्बाणु को ही क्या कहा जाता है, प्लेटलेट्स। दूसरा प्लाज्मा का हिस्सा, अभी हम जब पदार्थ की अवस्था पढ़ेंगे तो हमने बता दिया है कि आपकी किताबों में पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, लेकिन हम लोग कितना पढ़ेंगे, 5। यही पदार्थ की चौथी अवस्था है कौन, प्लाज्मा। प्लाज्मा वास्तव में कठिन है समझ पाना, क्यों, क्योंकि यह न तो ठोस है, न द्रव है, और न ही पदार्थ की यह तीनों अवस्थाओं में वैज्ञानिकों ने पाया, हमारे डॉक्टर्स ने पाया, हमारे बायोटेक्निकल इंजीनियर्स ने पाया कि यह किस प्रकार का पदार्थ है भैया, न तो ठोस है, न द्रव है, और न ही कहा गया यह अर्ध ठोस है। क्या है, अर्ध ठोस है, लेकिन यह द्रवीय अवस्था में है। हमारा प्लाज्मा द्रवीय अवस्था में है, तभी तो छन क्या आ रहा है, तभी तो आ रहा है, समझ आया? तो पहचान इसका संभव नहीं हुआ, तो वैज्ञानिकों ने क्या नाम दे दिया गया, अर्ध ठोस अवस्था, प्लाज्मा को, ठीक है। अब आते हैं, ये समझ में आ गया आपको, डिवीजन क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। ऐसे हम लोग रक्त जो भी हमारे शरीर से निकलता है, उस रक्त में दो भाग होते हैं, रक्त कोशिकाएं और प्लाज्मा, ठीक है। जो बह रहा है वो क्या है, प्लाज्मा है, और जो गाढ़ा गाढ़ा दिखता है पपड़ी टाइप का, वो क्या होता है, रक्त कोशिकाएं होती हैं, जिनमें 3 चीजें पाई जाती हैं बेटा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त कोशिकाएं, जिन्हें क्या कहा जाता है, प्लेटलेट्स। आइए समझते हैं पहला, सबसे पहले रक्त कोशिका में हम जानते हैं आरबीसी। आरबीसी को इंग्लिश में बोलते हैं रेड ब्लड सेल, क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल, और इसे हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं, क्या कहा जाएगा, लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका को वास्तव में इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, लिख लो तो, इरिथ्रोसाइट्स। विज्ञान की दुनिया में, बायोटेक्नोलॉजी की दुनिया में आरबीसी को क्या बोलते हैं, अगर आरबीसी कम हो जाएगा तो क्या कहा जाएगा, इरिथ्रोसाइट्स कम हो गया, ठीक है। आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन बस याद रखिए। अब आरबीसी के बारे में जानते हैं, ब्लड में मैंने क्या बोला, छननी में कुछ जमा है, 3 चीजें जमा है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और, अरे बोलो, क्योंकि तुम्हारे लिए पहली बार है, यही बहुत सरल सा आएगा, कह देगा निम्न में से लाल रंग रक्त का क्यों है, कारण, रक्त का लाल रंग क्यों है। तो जब पढ़े रहोगे आरबीसी नाम का कुछ पक्षी का नाम जानते होगे तब ना, वो में दे देगा कबूतर, आरबीसी, कछुआ, और तुम कहोगे कि कबूतरे हुई सफेद होला मरल हुई तो लाल हो गई। जानो, क्योंकि ये पहली बार इस शब्द से तुम्हारा मुलाकात हो रहा है, ठीक है। तो मैं, हम भी चाहते तो आसानी से बस पढ़ा देते, कोई बात नहीं, लेकिन जब पहली बार अगर कोई बंदा पढ़ रहा तो उसको डीपली पढ़ाइए। क्यों, क्योंकि अगर डीपली आप नहीं पढ़ाएंगे तो उस आदमी को उस विषय के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, उस विषय से वो भागने लगेगा। लेकिन अगर उस आदमी को पहली बार में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया, डीपली पढ़ाया जाए, तो उस आदमी को उस विषय से लगाव हो जाएगा, उसकी विषय के प्रति इतनी जिज्ञासा होगी कि वह उसको पढ़ने का मन करेगा। कहीं से भी तुम्हें लगा क्या कि कुछ अदृश्य दुनिया में हो, विज्ञान को लोग कहते हैं अदृश्य है। गणित वाला छात्र बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी को नहीं लेता है, क्यों कहता है, समझिंग ना वेला, पता नहीं कोशिका की बात करता है, कहां बा कोशिका, क्या है कोशिका, उसके अंदर क्या है, अदृश्य। मास्टर केवल क्या कर रहा है, किताब को रटा रहा है, लिखवा रहा है, समझा रहा नहीं है, तो उसको अदृश्य लगता है, वो छोड़ देता है। बच्चे, हर इंसान केवल सदृश्य को जल्दी समझता है, और यह जीवन का नियम है, सदृश्य से अदृश्य की तरफ जाना। यह जीवन का लक्ष्य भी है, सदृश्य से अदृश्य की तरफ जाना, और अदृश्य की तरफ इंसान तभी जा सकता है जब वह गहनता से विचार करेगा, ठीक है। जैसे जीवन है, जैसे अभी एक कमरा धुला गया तो कितना बचा बचा के आ रहे थे कि गंदा ना हो, कम से कम में काम चल जाए, है ना। तो हम थोड़ा थोड़ा कदम रख रहे थे। तुम एक कमरे को इतना तवज्जो दे रहे हो, अपनी जिंदगी को देते, ये तो सबसे महान है।
इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। और उस जिंदगी में जान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस शरीर में जान सबसे अधिक महत्व। मैं गाड़ी चलाता हूं तो मैं बोला ना, मैं गाड़ी चलाता हूं बड़ा सोचता रहता हूं। मैं आ रहा था रास्ते में, मैंने देखा एक व्यक्ति मर चुका था, लोग उसको ले जा रहे थे। बाकी मैं देखा रोकते हैं तो आरबीसी रक्त लाल रक्त कणिका, इसका जीवन काल बेटा आपसे पूछा जाता है 120 दिन होता है, ठीक है। और आरबीसी के बारे में जान लीजिएगा, हमारे ब्लड में जो आरबीसी है उस आरबीसी में केंद्रक नहीं है। आरबीसी की संरचना अगर ऐसे है तो वह केंद्रक रहित होता है, उसमें केंद्रक नहीं है। केंद्रक आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जानिए केंद्रक क्यों नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ाया था मैंने कि आरबीसी क्या करता है, ब्लड में किसको लेकर जाता है बैठा के, ब्लड में हीमोग्लोबिन नामक ट्रेन है। उस ट्रेन के डब्बे में क्या बैठता है, बोलो, O2 ऑक्सीजन। तो वही इसमें केंद्रक इसलिए नहीं है क्योंकि इसका काम था। अगर केंद्रक हो जाता तो मान लो अगर कोई इतनी बड़ी कोशिका है और उसका केंद्रक ही इतना बड़ा हो गया तो जगह ही नहीं बचता। तो इस प्रकृति ने क्या किया, उसको केंद्रक रहित बना दिया, केंद्रक नहीं दिया। अब इसमें क्या बैठेगा, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या काम करेगा, ऑक्सीजन का परिवहन करेगा। क्या करेगा बेटा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करते हैं। समझा गया। तो हीमोग्लोबिन क्या काम करते हैं पहले भी पढ़ा है, समझ लिए ना। और ये जान लेना कि आरबीसी केंद्रक नहीं होता है, न्यूक्लियर नहीं होता है। दूसरा मस्ट, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे पूछा जाएगा, लेकिन ये जानो क्योंकि ये समझ विकसित करेगा। दूसरा, रक्त का रंग लाल क्यों होता है, मस्ट इंपॉर्टेंट ये आएगा। रक्त का रंग लाल क्यों होता है, सफेद भी होता है क्या, क्यों सफेद नहीं होता है, अभी पढ़ेंगे किसका, बहुत बढ़िया। रक्त का रंग लाल क्यों है बेटा, आरबीसी है। क्या है रक्त में, आरबीसी। लेकिन आरबीसी लाल क्यों है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन क्यों लाल है, आयरन है। क्या है, आयरन है, याद रखना। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी व्यक्ति को उत्तर दिशा की तरफ सर रख के सोना। जैसे देखो मैं जब पढ़ता था ना, मैं भी पूजा पाठ ये सब चीजों को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देता था, लेकिन वास्तव में जब कारण पे पहुंच जाओ, साइंस तो सही बात है, अभी भी साइंस बहुत पीछे है। साइंस किसकी खोज कर रहा है, जो हमारे ग्रंथों में, जो हमारे विद्वानों ने, जो हमारे जो भी ऋषि मुनि थे जिस बात की घोषणा कर चुके हैं, पुख्ता सबूत नहीं दे पाए। क्योंकि पुख्ता सबूत हम किसे मानते हैं, जो लिखित हो, जो दिखता हो, जो दिख रहा है उसी को हम लोग मानते हैं है। जो कहीं लिखा हुआ है, प्रमाण है तो मान लेते हैं। लेकिन हमारे ऋषि मुनि पहले क्या थे, बातों से फैलता था। जैसे मान लो पढ़ा दिया, मैंने पढ़ा दिया, तुम नहीं लिखे, अब घर गए तुमको याद हो गया क्योंकि बहुत अच्छे से पढ़ाया गया। अब घर जाके तुम अपने दादाजी को सुना रहे हो, दादाजी को ये कैसे, हम कैसे मान ले, कहाँ दिखाओ, तो लिखे ही नहीं तुम, लेकिन कोई तुम्हें बताया। ऐसे ही पहले चलता था। लिखने की परंपरा हमारे पूर्व समय में नहीं थी, बातों से लोग अपने अनुभव को साझा करते थे। क्या लिखना पहले आया होगा कि मनुष्य पहले आया होगा, मनुष्य आया ना, तो मनुष्य आया तो खाया होगा कुछ, किसने कह दिया आम खाना चाहिए, बाकी कई चीजें जहरीली चीजें वो नहीं खाना चाहिए, कोई खाया होगा तभी तो प्रसारित हुआ पहले। फिर बाद में पता चला कि अरे मैं चला, कोई बहुत बड़ा विद्वान आया, फिर सोचा कि मैं चला जाऊंगा, इससे पहले मैं चला जाऊं, इससे पहले कुछ लिख जाऊं। जैसे तुम भी हो, अपनी बातें लिखो, क्या पता कल ही चले जाओ। कोई तो जाने कि खुशी थी, अशोक चला गया, चक्रवर्ती अशोक, उसको क्या पड़ी थी अपने शिलालेख गढ़वाने की इतनी। अशोक को यह बात पता है कि अशोक तो चला जाएगा, लेकिन अशोक को जिंदा रखना है, इसीलिए उसने हर जगह शिलालेख गढ़वाए। इसीलिए तुम भी अपने आप को राजा समझो, समझा रहा है, अपने आप को अभी से राजा समझो। राजा कोई होता नहीं है, राजा अपनी समझ से होता है। अपनी बातें लिखो, अभी क्या बनोगे तो भविष्य जानता है ना। जैसे मोदी जी सोचे होंगे क्या कि मैं अपने देश का प्रधानमंत्री बनूंगा और पूरे विश्व के पटल पर ऐसा नेता कोई नहीं होगा, ये अगर मोदी जानते तो फिर इतना कुछ नहीं होता। लेकिन मोदी जी बने ना, तुम भी बन सकते हो, कोई नहीं जानता है तुम क्या बनोगे, तुम लगे रह सकते हो, लेकिन ये नहीं जानते कि क्या बनोगे, लेकिन हाँ जरूर कुछ बनोगे। लेकिन आज जो हो ये तो लिख सकते हो, ताकि जब भविष्य में कुछ बनो तो तुम देखो, हाँ मैं यही था, मैं पहले से ही शेर था, आज अपने आप को पहचाना हूं। शेर तो मैं बचपन से ही था, पैदा होते मैं शेर था। इसीलिए अपने आप को पहले ही महान समझो, लिखो। इतिहास
बाद में नहीं लिख पाओगे, क्योंकि बाद में ये चीजें याद नहीं रहेंगी, लेकिन भविष्य में तुम कुछ बनोगे तो यही लिखी हुई चीजें तुम्हें दोहराओगे तो समझोगे। ठीक है, तो आइए, हमने बता दिया रक्त का, हाँ हमारे उसमें कहा गया है, समझ लीजिए कि उत्तर दिशा की तरफ सर नहीं करना चाहिए, और हमेशा जो भी मृत हो जाता है उसको उत्तर दिशा की तरफ सर रख के सुला दिया जाता है, और उनका जो भी दाह संस्कार होता है। हमारी पृथ्वी पर बेटा जो हमारा उत्तरीय ध्रुव है, ठीक है, वह अधिक चुंबकत्व है उसका। क्या है बेटा? चुंबकत्व उसका जो है वह बहुत अधिक है विद रिस्पेक्ट टू दक्षिणी पोल, दक्षिणी ध्रुव की अपेक्षा। और ये क्या है? नॉर्थ पोल, और ये क्या है? साउथ पोल। हमारे नॉर्थ पोल का, हमारे उत्तरीय ध्रुव का मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व दक्षिणी ध्रुव की अपेक्षा ज्यादा है। सर जी कैसे कैसे मान ले सर जी? क्यों? क्योंकि बेटा समझो, क्यों, सब कुछ जानो, केवल कह देने से नहीं होगा, क्यों समझो। पाओगे कि हमारे जितने भी, मतलब मान के चलो कि 80% भूभाग जो है वह सारे भूभाग कहाँ हैं? उत्तरी ध्रुव की, उत्तरी गोलार्ध में। किधर है? दक्षिणी गोलार्ध पानी पानी है, पूरा पानी अधिक है इधर। और धीरे धीरे ये सभी किधर बढ़ रहे हैं? उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ रहे हैं। और यही कारण है कि भारत पहले अफ्रीका का हिस्सा था, और वह जाके यूरेशियन प्लेट से टकराया और हिमालय का निर्माण हुआ। और भारत आज तुम जो देख रहे हो वो उत्तरी गोलार्ध में है, यहां पर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल का चुंबकत्व बहुत अधिक है, खींच लेता है। तो चुंबकत्व अधिक है, सर जी खींच कैसे लेता है? क्या है? धरती, माटी। क्या है? माटी। माटी में क्या है? खनिज। क्या है? खनिज। खनिज में क्या है? लोहा। क्या है? लोहा। लोहा को चुंबक क्या करता है? खींचता है। तो चला गया बेचारा। ठीक है, तैर के चला गया। बहुत आसान है, क्या समझना है भाई? लोहे को खींचेगा चुंबक। अब आते हैं क्यों लोगों ने कहा कि उत्तर दिशा की तरफ सर नहीं करना चाहिए। कोई लोग कहते हैं, जो कहते तो लोग गलत कहते हैं। नहीं, रीजन है, हमारा ब्लड क्या है भाई? रक्त है। रक्त का रंग लाल क्यों है? ये समझ लिया। हमारे रक्त में हम यहां पढ़ रहे हैं कि आयरन है। आयरन मतलब लोहा। आयरन मतलब लोहा। हमारे रक्त में क्या है? लोहा। और हम ये देख रहे हैं कि लोहा को क्या किया जाता है? चुंबक खींचता है। और देखो, अगर ये मान लो ये हमारा दीपू है ना? कभी किसी जानवर को देखे हो क्या कि वो छटपटा के ब्रेन हेमरेज से मर गया, हार्ट अटैक आ गया? इस इंसान को क्या पड़ा था? पहले इंसान ऐसे चलता था झुक के, पता नहीं इस इंसान को क्या पड़ गया कि यह इंसान कह दिया नहीं अब झुक के नहीं चलेगा, हमको तो बहुत तेज दौड़ना है, दो पैर पे चलने लगा। पहले वो ये हाथ नहीं थे, इसको भी पैर ही कहा जाता। जैसे बकरी का देखा है, भैंस का देखा है, वो पैर है ना, तुम पैर कह दे रहे हो, इसको तुम हाथ कह दे रहे हो। यानी कोई पूछे कि क्या इंसान का दो हाथ है, तो हाँ सर। बकरी का दो हाथ है क्या? हाँ साहब, अगर वो खड़ा होकर ऐसे हो जाएगा तब तो दो हाथ हो गया ना, लेकिन अभी तो हम चार पैर कह रहे हैं उसके। ये इंसान भी ऐसे कर, पता नहीं क्या उसको पड़ गया, क्या कमी थी कि वो खड़ा हो गया बेचारा। जब खड़ा हो गया तो अब वह गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत काम करने लगा। गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत काम करने लगा तो जैसे जैसे उसका हार्ट यहां पे है, सारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट को जलाना है, ग्लूकोज को पैदा करना है, ग्लूकोज को जलाना है, ऊर्जा पैदा करना है, तो रक्त का बहना जरूरी था। जब ऐसे चल रहा था तो कोनो दिक्कतें नहीं था, आराम से रक्त जा रहा था, मोटी नसें थी। अब खड़ा हो गया, कहा कि काम नहीं चल पा रहा है, हम जानवर नहीं हैं, हम इंसान हैं, हम खड़ा होकर चलेंगे, बाकी सबको अपना नुमाइंदे बनाएंगे, अपना नौकर बनाएंगे। चलने लगा, करते 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 कई पीढ़ियां गुजरी, वह विपरीत काम कर रहा था गुरुत्वाकर्षण के। पैर की नसें तो वैसे ही रही मोटी मोटी, लेकिन जैसे जैसे ऊपर आया शरीर की नसें पतली होती गई, और सर की नसें तो सबसे पतली हो गई। क्यों? क्योंकि एक मोटा पाइप देते हैं पानी बहाने के लिए, ऊपर जाएगा, अब पतला पाइप रहेगा तो बहुत तेज प्रेशर से जाएगा ना, आराम से चला जाएगा, जल्दी से फेंक करेगा, जाएगा। अब कोई मोटा पाइप रखो, देखो पानी कितना ऊपर जाएगा, पतला पाइप रखो, देखो पानी ऊपर तक जाएगा। अब इंसान वही खड़ा हो गया, अब वो तो जाना नहीं, अब खड़ा हो गया, अब प्रकृति के नियम के विपरीत हो गया, गुरुत्वाकर्षण नियम का विरोध करने लगा। सर की नसें क्या हो गई? कहा कि भाई सर का काम करना है, और सर का अगर काम करना है तो खून का पहुंचना बहुत जरूरी है। तो क्या हुआ? हमारा शरीर उसी में ढल गया। इसी को बोला जाता है अनुकूलन।
हमारा शरीर ढल गया और हमारी सर की नसें पतली हो गई, ऊपर की नसें पतली हो गई। अब क्या था, जैसे ही ब्लड कुछ फेंका जाता है तो ब्लड कम मात्रा में जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा हमारे हार्ट को काम करना पड़ता है। अब सोचो, रात में जब सोते हो तो जानवर बन जाते हो। अब तुम्हारा हाथ नहीं, वो क्या हो जाता है, बिस्तर पे पैरन हो गया। अब हाथ रहा, जब इंसान खड़ा है तभी वो हाथ है, और लेट गया तो पैर हो गया। अब लेटे हुए हो तुम, और लेटे हो, अब शरीर एकदम फ्लैट है, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत नहीं है। मैंने बोला ना, दिन में पाचन क्रिया जल्दी होती है और रात में टाइम लगता है, हाँ? क्योंकि हमें खा ऊपर से रहे आराम से, गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन हमारा भोजन चला जा रहा है, कोई काम नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन रात में खा के हम सो जाते हैं। ठीक है, चलो वो बातें छोड़ते हैं, वो हो चुका है। अब ब्लड जब गया, व्यक्ति सोया है, तो उसके हृदय को खून पंप करने में ज्यादा समय नहीं लग रहा है, वो आराम से पंप कर रहा है, रात में आराम से पंप कर रहा है, क्योंकि व्यक्ति ऐसे सोया है। अब उसके रक्त को फेंकने में दिक्कत नहीं हो रहा है, ब्लड पंपिंग कर रहा है, आराम से खून आ रहा है, खून जा रहा है, कोई दिक्कत, गुरुत्वाकर्षण बल का विरोध नहीं हो रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसे सो गया उत्तर की तरफ सर करके, तो ये तो जानते हो ना कि तुम्हारे सर की नसें पतली हो चुकी हैं, और गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत हार्ट को काम नहीं करना पड़ा, वो ज्यादा रक्त भेजेगा। क्या करेगा, वो ज्यादा रक्त भेजेगा, और तुम ऐसे सोए हो, पता चला कि पतला पाइप था या अधिक खून चला गया, फट जाएगा, नहीं फट जाएगा? पतला पाइप था, खूब ढेर के पानी में ठेल दें तो क्या होगा, फट जाएगा ना। और क्या हुआ, आदमी उत्तर दिशा की तरफ सर करके लगातार सो रहा है, लगातार सोए जा रहा है, पता चला हार्ट खून भेजे जा रहा है, खुद ज्यादा खून भेज दिया और उसके सर की नसें फट गई, ब्रेन हेमरेज हो गया, और इंसान वहीं पर मर जाता है। इसीलिए कहा जाता है, हम बहुत पहले जब पढ़ा रहे थे, बीटीसी में जब पढ़ते थे, कहते इधर लगे उधर लगे सब भाग भरोसे, क्या हेहर लगे सब भाग भरोसे, सर में लगे तो राम भरोसे। सर में लगेगा तो कोई बचा, क्योंकि इसके न्यूरॉन्स, इसकी नसें इतनी पतली हैं कि उसका ऑपरेशन संभव नहीं है बेटा। इसीलिए सर को बचाओ। और इस नसों को पतला किसने किया, हमने किया। ठीक है, हमने किया, ठीक है, हमने अपने आप को जीव नहीं सर्वोत्तम जीव माना। हम अपने चार पैरों पर चलने में दुविधा हो रही थी, तो हमने दो पैर का इस्तेमाल किया, इसका दो हाथ नाम रख दिया। हाथ कैसा है यार, पैर है, देखो 5 उंगली है नहीं क्या इसमें, देखो है ना, इसमें ही 5 है, और क्या किया हम लोग, बार बार इसे काम करते थे तो बड़ी हो गई। उंगली पर कोई दबाव पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ा तो छोटा है बेचारा। ठीक है, समझ में आया? तो सभी भी उत्तर दिशा की तरफ सर मत रखना, उत्तर दिशा की तरफ सर रख दोगे तो क्या होगा, अब गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन है, उसके विपरीत नहीं है, वो तो ब्लड आराम से फेंकेगा, और क्या होगा, सर की नसें क्या हो जाएंगी, अधिक खून पाने से फट सकती है। लगातार ऐसा करने से व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। क्या ये बात जानते थे? हाँ, ठीक है बेटा। तो लाल रक्त क्यों होता है, समझ में आया? और आयरन लाल क्यों है, तो फेरस आयन के कारण। किसके कारण? जो आपने पढ़ा था मंगल ग्रह का लाल, पढ़ा था, मंगल ग्रह पढ़ेंगे।